नमस्कार। डिबेटर बने इस वीडियो लेक्चर सीरीज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। वीडियो के इस अंक में हम बात करेंगे कि डिबेटर बनने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है, या फिर अगर हम डिबेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें। तो इन सभी विषयों पर बात करेंगे। लेकिन पहले जो बनाई हुई वीडियो है उनका एक रिव्यू आपको दे दें कि पहली वीडियो में हमने बात की थी कि डिबेट क्या है, और डिबेट के बारे में जानने की कोशिश की थी कि डिबेट क्या होती है, कैसे की जाती है, और इन सब चीजों के बारे में बात की थी। दूसरी वीडियो में हमने बात की कि डिबेट क्यों जरूरी है और उसके अपने फायदे क्या हैं, उससे आप क्या लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डिबेटर बने की लेक्चर सीरीज में आज की वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर मैं डिबेटर बनना चाहता हूं, या फिर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी डिबेटर बनना चाहते होंगे, तो वो क्या करें। प्रथम दृष्टया मान लीजिए उन्हें कुछ नहीं आता है, तो वो क्या करें, और वह कैसे करें कि उन्हें बोलने की शैली आ जाए, बोलने में आत्मविश्वास आ जाए, बोलते समय हेजिटेशन या जिसे कहते हैं कि घबराहट महसूस ना करें। इन्हीं सब विषयों पर आज बात करेंगे। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि डिबेट क्यों करें, डिबेट क्या है, और डिबेटर बनने के लिए या डिबेट करने के लिए तैयारी कैसे करें, और जो समस्याएं हम देखते हैं उसका समाधान कैसे हो, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप डिबेटर बनना चाहते हैं तो अपने मन में तय कर लीजिए कि मैं एक डिबेटर बनना चाहता हूं, मैं एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूं। ध्यान रखें, हम पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिबेट की बात कर रहे हैं। दोनों में मूलभूत अंतर होता है। अगली वीडियो की कड़ी में हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग या डिबेट में मूल अंतर क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप डिबेट करना चाहते हैं तो वह कैसे करें, डिबेट करने के लिए तैयारी कैसे करें, और डिबेट करते समय यदि हमारे पास जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान कैसे करें। सबसे पहली बात कि आपको मन में बैठाना होगा कि मुझे बोलना है, मुझे डिबेट करनी है। ये तो आपको निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। डिसीजन तो आप ही लेंगे, निर्णय आप ही करेंगे कि आपको करना क्या है। अगर आपको डिबेटर बनना है तो डिबेटर आपको बनाया जाएगा, और इस वीडियो लेक्चर सीरीज का नाम ही है डिबेटर बने। हमारे एक प्रोफेसर हैं, कहते हैं अगर आप यूपीएससी बनना क्लियर करना चाहते हैं तो आप मन में ठाने, तैयारी हम करेंगे, पास आपको, क्लियर हम आपको कराएंगे। उसी तरीके से आप मन में ठाने कि डिबेटर आपको बनना है तो डिबेटर आपको तर्कज्ञान बना देगा। तो डिबेटर बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है आपकी वक्तव्य शैली है। और वक्तव्य शैली से पहले आपको मंच पर, पोडियम पर, या फिर लोगों के समूह के सामने, ग्रुप के सामने अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखने की आवश्यकता है। तो आत्मविश्वास कैसे आएगा? हम तो सर स्टेज पे जाते हैं तो हमारे पैर हिलने लगते हैं, जो लिखा सोचा पढ़ा होता है सब भूल जाते हैं, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? पहला, कि आप पहले तो रटना छोड़ दें। स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं, स्वतः स्फूर्त अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो ही आप डिबेटर बन पाएंगे। उस स्थिति तक आपको पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? पहली बात, आप रटना छोड़ दें, लिखें, अपने विचारों को निकालें। किसी भी विषय पर है तो आप अपने विचारों को निकालें। कि निकालने का तरीका क्या हो सकता है कि दीवारों से बात करेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। इसलिए आप लिखें, फिर उसको पढ़ें, देखें उसमें क्या बिंदु है जो बोलने लायक है या जो हम दूसरों को कन्विंस करने के लिए कह सकते हैं। तो एक तो ये तरीका होगा कि आपके अंदर के जो भाव है उसको निकालें, निकालने का एक तरीका हो गया। दूसरा, अब आपने वो चीजों को लिख लिया तो उसमें आप कौन कौन से बिंदु आपने मार्क कर लिए होंगे कि ये बिंदु बोले जा सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। रटना नहीं है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है हमें, लेकिन रटना नहीं है। ये इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें बड़ा बुनियादी अंतर है कि रटना मतलब एज इट इज उसको रख लेना। ध्यान में रखना मतलब मुझे पता है कि जैसे मैंने प्रकृति पर लिखा है या पर्यावरण पर लिखा है तो पर्यावरण के बारे में मैंने क्या बिंदु लिखा है वो मुझे ध्यान है, कि पर्यावरण के सामने चुनौतियां क्या है, प्रदूषण की है या दूसरी समस्या है, तो मुझे ध्यान है। तो उसके ऊपर आप बोल सकते हैं। तो जो आपने लिखा होगा
जरूरी नहीं वही आप बोलेंगे, बोलते समय और दिमाग कुछ और चीजें कैच कर सकता है और वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। एक पहला स्तर पे ये हो गया कि आप जो है अपने भावनाओं को व्यक्त करना, मतलब आपके पास कंटेंट होना चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। कंटेंट कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले तो कुछ तो बोलना चाहते हैं ना। भड़ास निकालना चाहते हैं तो बोलिए, लिखिए उसको, और फिर उसके बाद बिंदु बना लिया। बिंदु बनाया, ध्यान में रखा, तो अब बोलते समय तो हमें घबराहट हो जाती है। मंच पे जाएं या क्लासरूम में, हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब आते हैं तो क्लासरूम में उन्हें कहा जाता है खड़े होकर आप अपनी बात कहें, तो वो है जो है बहुत घबरा जाते हैं। तो उससे डील करने का तरीका क्या है? उससे डील करने का तरीका यह है कि आप जब उन बिंदुओं को लेकर खुद से बोलना शुरू करेंगे, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को, अपने छोटे भाई बंधुओं को सुनाएं, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उससे बड़ा व्यक्ति से कहने का मतलब आपके बड़े भाई बहन है तो उन्हें सुनाएं, आपके दोस्त हैं तो आपस में डिस्कस कर लें। एक ये तरीका हो सकता है। ना तो मेरे भाई बंधु हैं ना मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो बोलना चाहता हूँ, समस्या क्या? तो आप अकेले नहीं हैं, आप दो हैं। शीशा रख लीजिए आप अपने सामने, मिरर, उसके सामने बोलिए। गारंटी लिख कर दे सकते हैं कि अगर आप नियमित इसका अभ्यास करें तो आप कुछ ही दिनों में, महीनों की बात ही छोड़ दीजिए, हफ्तों की बात नहीं, कुछ ही दिनों में इतने प्रवीण हो जाएंगे कि जो आपको ध्यान में होंगे बिंदु, वो आप बिना किसी संकोच, बिना किसी घबराहट के बहुत ही बढ़िया तरीके से आत्मविश्वास से रख सकते हैं। यह किया गया अभ्यास व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं। तो एक तो ये स्टेप हो गया कि आप यदि अकेले हैं तो आप शीशे के सामने, सर मेरे सामने तो मेरे घर में तो बड़ा शीशा नहीं है, छोटा शीशा है, छोटे शीशे को हाथ में पकड़ लीजिए और बोलिए। आंखों, आई कांटेक्ट, जब आंखें मिलेंगी तो अपने आप आत्मविश्वास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शीशे में दिखने वाला व्यक्ति आपको देख रहा है। मंच पर जाते हैं, पोडियम पर जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे से कहने का मतलब आपको देख रहे हैं। आप बोलने गए हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपकी भाव भंगिमा क्या है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, कॉन्फिडेंस कैसा है, माथे पे पसीना तो नहीं आ रहा है, ये सब देखा जाता है। तो मतलब आंखें मेरे ऊपर लगी हुई हैं। इसी तरीके से जब आप शीशे के सामने बोलेंगे तो शीशा आपको देख रहा है, आंखों में आंखें डालकर बोलनी, ये बात ध्यान रखें, नहीं शीशा सामने लग गया और उधर देख के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आंखों में आंखें डालकर बोलनी है और आंखें देखते हुए बोलनी है। तो जो आपको ये समझाएगा कि कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है, वह भी मेरे जैसे ही है और मैं भी उनके जैसा ही हूँ, बस अंतर यह है कि मैं पोडियम पर खड़ा हूं और वो मुझे सुनने के लिए नीचे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यह तरीका कर सकते हैं कि आप कैसे बोलेंगे या आत्मविश्वास कैसे आएगा। एक तो ये बोलने के लिए घबराहट नहीं होगी, पैर नहीं घबराएंगे, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप जो सोचे होंगे या जो आप पढ़ के आए होंगे वो आप ब्लैंक नहीं होंगे आगे के स्पीच में, या फिर आगे जो अपना वक्तव्य आप देने जा रहे हैं। तो एक तो ये बुनियादी तैयारी है, जिन्हें कुछ नहीं आता है जो बोलना चाहते हैं, या जिन्होंने स्कूल में भी करिकुलर एक्टिविटीज नहीं की है, वो भी इस बात को सीख सकते हैं कि कॉलेज में है। और इवन ये स्कूल लेवल पर भी तैयारी, जो छोटे बच्चे हैं या फिर 9वीं 8वीं 6ठी क्लास में जो बच्चे बोलना चाहते हैं लेकिन बहुत भी घबराहट होती है, तो वो कैसे करें। तो एक दूसरी और समस्या आती है, कॉलेज में भी हमने देखा है बहुत सारे डिबेटर्स को हमने तैयार कराया है, तो जिसमें यह होता है कि अगर हमने भीड़ देख ली, अब जा रहे हैं तो घबराहट, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो उससे कैसे नियंत्रण पाए? लंबी सांस ले आप। एग्जाम के टाइम में भी हमने देखा है कि बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं कैसे होगा, तो हार्ट बीट बहुत तेज होती है। कुछ आपको नहीं करना है, आप केवल लंबी सांस लीजिए, 3 सांस, 3 बार लंबी लंबी सांसें लेंगे, 4 बार लंबी सांसें लेंगे, फिर उसको रिलीज कर दीजिए आसानी से। आप अपने आप को डाउन पाएंगे और बहुत बढ़िया आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। ऑल इज वेल। और तो ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो खा लीजिए, कुछ केले खा लीजिए, 2 4 केले खा लीजिए। केले नहीं मिल रहे हैं, डार्क चॉकलेट खा लीजिए, चॉकलेट खा लीजिए, तो आपको जो है कि बहुत रिलीफ महसूस होगा। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिससे आप, जिसे कहते हैं ना, नफ्स पर कंट्रोल पा सकते हैं, है ना, अपनी नफ्स पर कंट्रोल पा सकते हैं कि घबराएंगे नहीं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो सर मैंने ध्यान तो रखा लेकिन मैं पोडियम पर जाते भूल गया कि मुझे क्या क्या बिंदु बोलने थे, तो क्या करना है? एक छोटी सी स्लिप आप बना सकते हैं, मतलब पर्ची बना सकते हैं जिसपे आप महत्वपूर्ण बिंदु रख सकते हैं कि बोलना कैसे है। तो जैसे पर्यावरण, तो आपने पढ़ा होगा कि पर्यावरण में समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या हैं,
वो आप लिख लीजिए। लोकतंत्र के ऊपर लिख जाए तो लोकतंत्र के प्रकार, समाज, लोग, और उसकी क्या विवेचना हो सकती है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो उसके कुछ बिंदु, जैसे हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, उन नोट्स में होता है कि टाइटल, सब टाइटल, तो आप टाइटल लिख के ले जाइए, मतलब 3-4 शब्द। मतलब कि आप अपने आप को इतना तैयार कर लें कि यदि आपको कोई शब्द कहा जाए तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था इस शब्द से, और इसका यही मतलब होगा, और ये हम कर सकते हैं। तो ये तैयारी करनी है। पहला, बोलने का अभ्यास करना है। दूसरा, कंटेंट को बढ़ाना है। कंटेंट कैसे बढ़ाएंगे? कंटेंट बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो बड़ा बोरियत का काम है, तो सुन लीजिए, तर्क ज्ञान को सुन लीजिए। तर्क ज्ञान पर तमाम तरीके के विषय पर तमाम तरीके के डिबेटर्स ने अपनी बात रखी हुई है। तमाम अनुभव उपलब्ध हैं, बहुत सारे अनुभव उपलब्ध हैं। आज से 10-10, 15-15 साल पहले जो डिबेट करते थे, उनके वीडियोज अवेलेबल हैं, उन्होंने अपनी डिबेटिंग मेमोरीज में बताई हुई है। तो देख लीजिए वीडियो, सुन लीजिए वीडियो। जरूरी नहीं कि वीडियो बैठकर देखें, क्योंकि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगाकर साइड में रख दीजिए, सुनते रहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। डिबेट के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो तर्क ज्ञान पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें लाइव डिबेट को रिकॉर्ड करके उसको डाला गया हुआ है। तो आप उन डिबेटर्स कैसे डिबेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, ये सारी चीज देख सकते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो आगामी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और जो अगर स्कूल लेवल का कोई विद्यार्थी है इसको देख रहा है, तो ये देखिए कि आप देखें कि वो डिबेटर्स कैसे बोल रहे हैं, क्या विषय को रख रहे हैं, और संवाद कैसे कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखकर आप सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ये हो गया, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इनफ है। सफिशिएंट नहीं है, इनफ है। तो मतलब पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो किताबें नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तो अखबार पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर, इन शॉर्ट्स को पढ़ लीजिए। इन शॉर्ट्स पर छोटे छोटे आपको मैसेज में जो है कि पूरी न्यूज बता दी जाती है, उसे आप पढ़ लीजिए। लेकिन डिबेटर बने, इस सीरीज में मैं आपको डिबेटर बना रहा हूं या डिबेटर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ मेरा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम डिबेटर्स का यह प्रयास होगा। आगे आने वाली वीडियोस में आप उनको भी आप सुनेंगे। तो क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ने। न्यूज़पेपर, उसमें तो सर बहुत सारे मार काट है या पॉलिटिशियंस की खबर आपको बताई जाती है और तमाम तरीके की चीजें। जी नहीं, डिबेटर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर में आए आर्टिकल को पढ़ें, लेख, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो कुछ न्यूज़पेपर आपको बता देते हैं। द हिंदू को आप पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ सकते हैं, एनबीटी को पढ़ सकते हैं हिंदी में। हिंदी में दैनिक जागरण को पढ़ सकते हैं, जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, और हिंदुस्तान को भी पढ़ सकते हैं। तो ये अखबार हैं जो आपको पढ़े। क्या पढ़ना है? लेख पढ़ने। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो अपने लेख विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं, उनको हमें पढ़ना है। और जो घटनाएं हैं, अपराध की घटनाएं हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, खेल की गतिविधियां, वो सब तो ठीक है, वो सब भरा पड़ा रहता है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? आपको आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल में क्या पढ़ना है? समसामयिक मुद्दे। कैसे पढ़ना है? ये ध्यान रखना है, मार्क करिए। कौन सा शब्द है, क्या अर्थ है, क्या लाइन है, क्या रेफरेंस है, ये सारी चीजें आपको आर्टिकल में ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। जब मैंने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की, उस समय न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये कंपलसरी किया गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ कर आएंगे, अगले दिन डिस्कशन होता है। तो आदत ऐसी बनी कि जब तक रात को भी जो न्यूज़पेपर घर पे आया हुआ उसको जब तक हम खत्म नहीं कर लेते, पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक नहीं, मतलब तब तक सोते नहीं थे। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है। और सबसे जरूरी काम, यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो अपने कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का तरीका बहुत सरल होता है। इस समय साक्षात्कार के समय बहुत सारे ऑडिशंस चल रहे होंगे। ऑडिशन अगर हो भी गए हैं तो भी आप अपने किसी सीनियर्स की मदद लेकर, अगर आप डिबेटर बनना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि आपको डिबेटर बनना ही चाहिए। तो डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे अपने आप को निखारने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप डिबेटर बनने का जो पहला चरण है उस तरफ बढ़ सकते हैं। तो और भी फिर
मेरा अनुरोध है सीनियर डिबेटर्स से और अपने साथी और जो अपने इस समय सक्रिय रूप से डिबेटिंग कर रहे हैं, चाहे वो निर्णायक के रूप में जा रहे हों या फिर प्रतिभागी के रूप में जा रहे हों, उन सभी से अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि कुछ और भी करना चाहिए डिबेटर्स को, तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखें, सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। ऐसा प्रयास मेरा है, ऐसा प्रयास आपका भी हो, इसलिए आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। और इस वीडियो में इतना ही। अनुरोध इतना कि आप इस चैनल को अन्य डिबेटर्स तक जरूर पहुंचाएं और संभावित या भावी डिबेटर्स तक पहुंचाएं, जो स्कूल में है वो भी बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो देखें कि वो डिबेट कैसे कर सकते हैं। ये श्रृंखला जारी रहेगी। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।